जय हिंद दोस्तों। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था कि रसायन में कितने चैप्टर होते हैं, वो हम सारे चीज पता किए थे, देख लिए थे, लिख लिए थे। आज हम रसायन के बारे में पढ़ेंगे। रसायन शुरुआती दौर पे कैसे एकदम इजी तरीके से एकदम फ्रेश मूड में पढ़ना है, नहीं टेंशन लेना है। चलिए आते हैं रसायन पे। रसायन रसायन जो है दो शब्दों से मिलके बना है रसायन। पहला तो हो गया रस और आयन। रस को कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और आयन को आयन ही कहते हैं। रसायन को जो है सबसे पहले लोग ग्रीक के लोगों ने जाना। ग्रीक के लोगों ने जाना, और क्यों जाना? क्योंकि इस पे वो उन लोग ग्रीक के लोगों ने नया नया प्रयोग करते थे, नया नया विलयन करते थे, मिक्स करते थे। रसायन के जनक वो है लेवोजियर। उसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। फादर फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर को कहा जाता है। अगर हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ें बताएं तो जैसे कि ये हो गया H2O। H2O जल है हमारा। जैसे कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के जल का निर्माण किया। ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन, दो मिलके जल का तैयार किया है, हो गया ये सॉल्यूशन। आयन के बारे में बताएं। आयन थोड़ा झलक देख लेते हैं आयन का। आयन के बारे में थोड़ा जानकारी लें तो देखो बच्चों, ये है, इसमें होता है प्रोटॉन और पीई। प्रोटॉन इसके जो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, जो हमेशा कोई तत्व जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और कोई तत्व जो है वो त्यागता है। जैसे कि हम आगे देखें तो सोडियम ले लेते हैं। सोडियम सबसे हाईलाइट होता है, सोडियम और क्लोरीन। क्लोरीन जो जो तत्व जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे धनायन कहते हैं। धनायन। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे हम ऋणायन कहते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे एकदम बारीकी तरीके से। फिलहाल हम यहाँ जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उसे धनायन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे हम ऋणायन कहते हैं। तो फिलहाल हमको सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। इसे हम विलयन भी कहते हैं सॉल्यूशन को। फिलहाल हमको विलयन के बारे में पढ़ना है, फिर आयन के बारे में पढ़ना है, फिर उसके आगे पढ़ना है। फिलहाल इतना विलयन के बारे में पढ़ना है। विलयन से आगे चलने से पहले हमें कुछ तत्वों का नाम याद होना चाहिए। टोटल तत्व जो है, तत्व टोटल 118 हैं, जो हमें यूज करना है फिलहाल 30, जो कि हमको याद होना चाहिए। यूज करना है 30, जो कि हमको इसमें काम आएगा। फिलहाल 30 हमको यूज करना है। तो हम इस बोर्ड पे लिखते हैं और आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा। ये हो गया तत्व, ये हो गया संकेत, और ये हो गया परमाणु संख्या। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, जो कि इसको संकेत H से हम करते हैं। और हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, जो कि इसका संकेत He होता है। और लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, जो हम संकेत Li से करते हैं। और बेरिलियम का जो है परमाणु संख्या 4 है, इसे इसका संकेत Be होता है। और बोरॉन का परमाणु संख्या 5, जो कि हम संकेत B से सूचित करते हैं। और कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, और हम C से इसको सूचित करते हैं, दर्शाते हैं।
नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, इसका संकेत N से सूचित करके। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, जिससे हम O को दर्शाते हैं। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है, जिससे F को दर्शाते हैं। और नियॉन का परमाणु संख्या 10 है, जिसको हम Na से दर्शाते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, जिसे Na से दर्शाते हैं। और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, जिसे हम Mg से दर्शाते हैं। और एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 है, और Al से हम इसको दर्शाते हैं। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14, इसको हम Si को दर्शाते हैं। अब फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, जिसे हम P से दर्शाते हैं। और सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है, इसको हम S से दर्शाते हैं। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, जिसे हम Cl से दर्शाते हैं। और आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18, जिसे हम Ar से दर्शाते हैं। और पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है 19, जिसे हम K से दर्शाते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, जिसे हम Ca से दर्शाते हैं। और स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21 होता है, जिसे हम Sc से दर्शाते हैं। और टाइटेनियम का परमाणु संख्या 22 होता है, जिसे हम Ti से दर्शाते हैं। और वाइनेडियम को परमाणु संख्या 23 होता है, जिसे हम V से दर्शाते हैं। और क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 होता है, जिसे हम Cr से दर्शाते हैं। और मैग्नीज का परमाणु संख्या होता है 25, जिसे हम Mn से दर्शाते हैं। लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, जिसे हम Fe से दर्शाते हैं। कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 होता है, जिसे हम Co से दर्शाते हैं। निकेल का परमाणु संख्या 28 होता है, जिसे हम Ni से दर्शाते हैं। और तांबा या कॉपर, जिसका परमाणु संख्या 29 होता है, इसको हम Cu से दर्शाते हैं। और जस्ता या जिंक, इसका परमाणु संख्या होता है 30, जिसे हम Zn से दर्शाते हैं। फिलहाल इतना ही, इसको हमको याद कर लेना 1 से 30 तक। और अगले वीडियो में फिलहाल मिलते हैं। जय हिंद।